नमस्ते। हेलो लर्नर्स, हेलो बिगनर्स। चलो दिल से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ाई करेंगे सेकेंड लेक्चर ऑफ द लाइफ प्रोसेस जो होता है न्यूट्रिशन के बारे में। तो क्या न्यूट्रिशन है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो चलो जानते हैं इस लेक्चर पे। जो फास्ट होता है, तुम यहां पे देख सकते हो, मैं तुमको बाइक दिखा रहा हूं। क्यों बाइक दिखा रहा हूं? क्योंकि बाइक तब तक कुछ काम नहीं करता है जब तक इसके अंदर हम फ्यूल नहीं डालते। तो फ्यूल हम डाल दे, पेट्रोल डाल दे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इंजन को स्टार्ट करते हैं। इंजन में स्टार्ट करने से क्या होता है, इंजन के अंदर इंटरनल कंबस्टन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो फ्यूल होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जब ये एनर्जी आपके पास मिल गया, वो एनर्जी क्या करेगा, चेन के द्वारा वो व्हील को जो जगह है इसको घुमाएगा, जिसके द्वारा तुम्हारा गाड़ी आगे जाएगा। तो ये था तुम्हारा चेन। और जब ये सारे प्रोसेस चलता है, ये क्या होता है, एक निकलता है तुम्हारा धुआं जिसको हम बोलते हैं एमिशन ऑफ गैस। लेकिन इसका क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब लाइफ प्रोसेस के साथ, ये तुम्हारा गाड़ी का बात हो रहा था, ऐसे हमारा बॉडी के अंदर व कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी ऐसे चलता है। क्योंकि जैसे गाड़ी के हम फ्यूल डालते हैं तो बॉडी के लिए व कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हम फूड देते हैं, वो प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। फिर जब ये और हमारे पास फूड आ गया, इसको हम क्या करेंगे, एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। और जब ये फूड आ गया, एनर्जी आ गया, न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी हर सेल तक पहुंचाने के लिए हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। फिर जब भी वो फूड से एनर्जी निकलता है और फूड का वेस्ट प्रोडक्ट, अब बॉडी का भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हम बाहर छोड़ देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। तो ये चारों जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चलता है। इसका फर्स्ट पार्ट होता है जो हम फूड अंदर लेते हैं, नाम होता है न्यूट्रिशन। तो चलो इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं। द न्यूट्रिशन एक्चुअली क्या होता है, हम फूड को अंदर लेंगे, इसको यूटिलाइज करके हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, ग्रोथ के लिए ये हेल्पफुल होगा, और इसके साथ मेंटेनेंस और रिपेयर करने के लिए भी हमारा फूड जरूरत है। तो जो प्रोसेस है अंदर लेने के लिए, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय एक्वायरिंग द फूड and utilize it for energy production and for maintenance, for repairing etc. तो जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन, लेकिन जो अंदर लेते हैं फूड इसको बोलते हैं हम न्यूट्रिएंट्स। क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है? जैसे कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, लिपिड एंड फैट से, इसके साथ तुमको मिलता है मिनरल्स, विटामिन और वाटर के साथ फाइबर। ये सबको तुमको मिल रहा है किससे? फूड से। भाई ये तुम्हारा न्यूट्रिएंट्स है। और जो फूड में एक्चुअली इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्या है ना, फूड हम यूज करेंगे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, इसके साथ बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट भी मतलब फूड जरूरत है। और दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे हम रिपेयर और मेंटेनेंस करने के लिए भी हम फूड को खाते हैं। तो ये था, तो न्यूट्रिएंट्स क्यों जरूरत है और क्या क्या न्यूट्रिएंट्स अंदर लेते हैं। तो एक्चुअली जो न्यूट्रिएंट्स का जो डिफरेंट टाइप ऑफ मोड होता है, जैसे हमारा एक होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक में क्या होता है, ये खाना खुद बनाते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड। कौन? ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप जो एक्चुअली ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं इसको हम ऑटोट्रोप्स बोलते हैं, और ये खाना खुद बनाते हैं। इसीलिए जो फूड चेन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर ऑफ द फूड चेन। तो और एक चीज यहां पे बता देता हूं, क्या होता है एक्चुअली फूड चेन। फूड चेन में फॉर एग्जांपल एक होता है प्लांट्स। प्लांट्स को कौन खाता है? डियर्स। और इसको कौन खाता है? लायंस। तो ये तुम्हारा प्रोड्यूसर है और ये सारे क्या है? कंज्यूमर है, क्योंकि ये खुद खाना नहीं बनाते, ये इधर चला जाएंगे, मतलब हेटेरोट्रोपिक्स में। तो प्रोड्यूसर इन फूड चेन। और एक चीज ये क्या करता है, जो प्लांट्स है इनऑर्गेनिक सिंपल सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को यूज करके क्या तुम्हारा ग्लूकोज बनाता है। कौन? तुम्हारा ऑटोट्रोप्स। इसके लिए यहां पे लिख दिया हूं, यूज सिंपल फूड्स मटेरियल्स फ्रॉम द इनऑर्गेनिक, जैसे तुम्हारा वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑल प्लांट्स
एंड ग्रीन एल्गी ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसके बाद आता है हेटरोट्रोपिक। जैसे ये खाना खुद बनाते हैं, ये खाना खुद नहीं बनाते। कौन? तुम्हारा हेटरोट्रोपिक। इसके साथ ये प्रोड्यूसर होने के टाइम ये क्या होगा? कंज्यूमर। और जब ये खाना खुद बनाता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से, ये जो खाना बनाएगा ये इसको यूज करेगा। कौन? तुम्हारा हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये ऑल एनिमल्स होता है और इसके साथ ऐसे प्लांट्स होता है कस्टूडा, जो क्या होता है, ये तुम्हारा हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन अंदर भी जाता है। तो ये था तुम्हारा ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। इसके बाद हम जानते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो भी डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे एक होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और एक होता है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या करता है? लाइट एनर्जी को यूज करके तुम्हारा खाना बनाता है। और ये क्या करेगा? केमो मतलब ये सिंथेसिस करेगा यूजिंग केमिकल एनर्जी व केमिकल सब्सटेंस जैसे एमोनिया और सल्फर के द्वारा ये क्या होगा? खाना बनाएगा। तो यूज केमिकल एनर्जी, ये यूज करेगा सनलाइट को, इसीलिए फोटो मीन्स लाइट होता है। फोटो मीन्स क्या होता है? फोटो मीन्स होता है लाइट। और यहां पे जो केमो मीन्स केमिकल रिएक्शन और केमिकल एनर्जी को ये यूज करेगा। और ये जो ऑटो मतलब फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन करता है कौन है? तुम्हारा जितने भी प्लांट है ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और इसको हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। इसके साथ तुम्हारा सियानोबैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करता है। लेकिन जो केमोसिंथेटिक कौन करता है ना? एक होता है तुम्हारा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो क्या करता है? एमोनिया को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और एक भी होता है सल्फर बैक्टीरिया, ये भी क्या करता है? सल्फर प्रोडक्ट को यूज करके, जैसे H2S को यूज करके ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कौन? सल्फर बैक्टीरिया। तो ये था तुम्हारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जो दो हिस्सा में हम डिवाइड किए। एक होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और एक होता है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और जो हमारा फोटोसिंथेसिस है ये क्या करता है? सनलाइट को यूज करता है और ये तुम्हारा केमिकल रिएक्शन के द्वारा केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है तुम्हारा एनर्जी पे। और ये तुम्हारा एग्जांपल है प्लांट्स और सियानोबैक्टीरिया, और ये तुम्हारा नाइट्रीफाइंग एंड तुम्हारा सल्फर बैक्टीरिया एग्जांपल है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का। तो ये था तुम्हारा ऑटोट्रोपिक के बारे में। इसके बाद हम चलते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के पास। तो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन चारों हिस्सा में डिवाइड है। जैसे फर्स्ट होता है तुम्हारा होलोजोइक, इसके बाद आएगा साप्रोफाइटिक, और इसके बाद आएगा पारासाइटिक, और होता है सिम्बायोटिक। लेकिन वो जो तीन इंपॉर्टेंट है तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में यह तीन दिया गया है, लेकिन ये भी एक हिस्सा है, मैं तुमको बता दिया हूं, लेकिन तुम्हारा बुक में वो तीनों को अच्छे से बताया गया है। हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी भी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, आप डरो मत। फिर आगे क्या है? जो होलोजो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट जो था तुम्हारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या करता है? खाना को पूरा अंदर लेता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या करता है? पूरा फूड मैटर, होल फूड मैटर को अंदर लेता है। अंदर क्या करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा फूड को, मतलब जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके ऑब्जर्व और एसिमिलेट करता है। तो ये यहाँ पे बोला गया है होलोजोइक क्या करता है? ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेस्टिंग फूड मैटेरियल, मतलब अंदर लेता है, इंजेस्ट करता है फूड मैटेरियल को, फिर वही फूड मैटर को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करता है, अंदर बॉडी के अंदर करता है, बाहर नहीं करता है। बाहर जो करते हैं वो अलग है, इसके आगे पढ़ेंगे वो। तो क्या क्या एग्जाम्पल है इसका? एग्जाम्पल जैसे ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इसके साथ मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर अंदर आता है तुम्हारा हर्बीवोर्स, एग्जाम्पल काउ, गोट, डियर एटसेट्रा। इसके बाद एक होता है कार्निवोरस और एक होता है ओमनिवोरस। ये तीनों में आप डिफरेंस देखोगे, ये क्या करता है? प्लांट प्रोडक्ट को खाता है, तो डायरेक्ट ये प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। ये क्या करता है? हर्बीवोरस के ऊपर ये डिपेंडेंट है, कार्निवोरस। मतलब जो प्लांट को खाता है वह कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एनिमल को डायरेक्ट खाते हैं, जो तुम्हारा कार्निवोरस होता है। और जो ओमनिवोरस होता है ये दोनों खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, इसके साथ एनिमल को डायरेक्ट भी कंज्यूम करते हैं। वो एग्जांपल मैं तुमको दे दिया हूं, ह्यूमन एंड डॉग्स एटसेट्रा ओमनिवोरस का एग्जांपल है। फिर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें दो एग्जांपल मैं यहाँ पे बताया हूं, एक होता है एमीबा और एक होता है पारामोइसियम। तो ये दो एग्जांपल है तुम्हारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का,
जो क्या होता है, तो क्या करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। होलोजोइक मतलब खाना को अंदर लेके अंदर इसको डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद इसको ऑब्जर्व करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन में। इसके बाद आएगा तुम्हारा कौन, साप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। साप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या करता है, ये खाना को अंदर नहीं लेता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ये क्या करता है बाहर, मतलब बॉडी के बाहर इसका जो डाइजेस्टिव एंजाइम है इसको बाहर निकलते हैं फूड के ऊपर, और फूड को बाहर क्या करते हैं, इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद जो डाइजेस्टेड हो गया इसको अंदर लेंगे सिंपलर फॉर्म को, और ये कहां पे मिलता है, पूरा डिकेइंग और मतलब सड़ा मटेरियल में ये तुमको शायद मिलेगा। ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, तो ये कहां पे मतलब क्या खाते हैं, मतलब डेड मटेरियल को खाते हैं, नहीं तो जो पचा सड़ा ऐसे होता है, सड़ा मटेरियल होता है, इसको वो खाते हैं। कौन, साप्रोफेटिक न्यूट्रिएंट, मतलब साप्रोफेटिक न्यूट्रिशन। और एक होता है फूड इज डाइजेस्टेड एक्सटर्नली एंड देन न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जर्व्ड, मतलब बाहर इसको क्या करते हैं, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसके बाद फिर इसको अंदर लेके मतलब ऑब्जर्व करते हैं। क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है जितने भी सारे फंजाई है इसके अंदर जाते हैं, जैसे तुम्हारा ब्रेड मोल्ड्स दिखाऊंगा, ब्रेड मोल्ड्स, और होता है मशरूम, और एक होता है ईस्ट। देखो ये तुम्हारा ब्रेड मोल्ड्स होता है, जो क्या होता है साप्रोफाइटिक, मतलब ये जब भी खराब हो गया, नष्ट हो गया, सड़ गया, तो इसके ऊपर क्या हो जाता है, वो जो राइजोफोस होता है इसके ऊपर बैठ जाता है, जो खाना को अंदर लेते हैं, ये साप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर जाता है। फिर आता है ये तुम्हारा मशरूम, आप इसको तो अच्छे से देखे हो। मशरूम के बाद क्या आता है तुम्हारा ईस्ट, जो क्या करता है ब्रेड को फुलाने के लिए हेल्प करता है ईस्ट। तो ये तीनों तुम्हारा किसका हिस्सा है, तुम्हारा साप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का हिस्सा है, जो एक हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है। इसके बाद हम पढ़ाई करेंगे तुम्हारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। देखो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये खाना तो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि खाना तो खुद नहीं बनाता है, लेकिन जहां पे वो खाना के ऊपर डिपेंड करता है, इसको हम होस्ट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो होस्ट ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ये डायरेक्ट खाना लेता है। फॉर एग्जांपल होस्ट ऑर्गेनिज्म खुद का खाना सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और वो जो होते हैं पैरासाइट, वही खाना को वो खुद ले जाएंगे, इसके बदले कुछ भी बेनिफिट नहीं देंगे। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बाद जितने भी पैरासाइट है ये कुछ भी बेनिफिट्स नहीं देते होस्ट ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये क्या करते हैं, हार्मफुल पहुंचा देते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म। वही बोला गया है यहाँ पे, ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट विदाउट गिविंग बेनिफिट्स टू होस्ट, मतलब जिसके अंदर रहते हैं व बाहर रहते हैं, जिसके ऊपर डिपेंड होते हैं खाने के लिए, इसको कुछ भी बेनिफिट्स नहीं देते, इसके बदले इसको हार्मफुल पहुंचा देते। देखो क्या एग्जांपल है, एक कशकुटा प्लांट्स होता है जिसका क्लोरोफिल नहीं है, और ये खाना खुद नहीं बनाता है, लेकिन जो जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट है प्लांट्स, इसका जो न्यूट्रिएंट्स है खुद, मतलब इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को खुद ले जाता है। कस्केटा प्लांट्स, आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो। और एक क्या होता है तुम्हारा पैरासाइट्स होता है, जैसे दो टाइप का पैरासाइट होता है। एक क्या करता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म बाहर से इसको न्यूट्रिएंट्स को ले जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोपैरासाइट्स। और एक होता है अंदर जाके हमारा न्यूट्रिएंट्स को ले जाता है, इसको हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट्स। और एक्टोपैरासाइट्स का एग्जांपल होता है, तुम यहाँ पे देख सकते हो, लीच और लाइस और जितने भी सारा होता है, मॉस्किटो, ये क्या होता है ना, बाहर बैठते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारा लाइस है, ये क्या होता है, हेयर में अंदर रहता है, और हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है ये खुद को अंदर ले जाता है। और मॉस्किटो भी हमारा बॉडी के बाहर बैठता है, और क्या होता है, ब्लड को ऑब्जर्व करता है। तो ये तुम्हारा कौन है ना, ये होता है एक्टोपैरासाइट्स। और एंडोपैरासाइट्स तुम देख सकते हो, ये एक यहाँ पे टेप वॉर्म है और एक प्लाज्मोडियम वाइवक्स है। ये दोनों क्या होता है, हमारा अंदर लेते हैं। ये मलेरिया पैरासाइट्स है, और ये इंफेक्शन करने के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोनों ये क्या करता है, बॉडी के अंदर रहते हैं, बॉडी का जो सिंपलर न्यूट्रिएंट्स है ये खुद ले जाते हैं, और कुछ भी बेनिफिट्स नहीं देते, इसके बदले हमको हार्मफुल पहुंचा देते। इसीलिए पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो होता है ये दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन होस्ट ऑर्गेनिज्म को कुछ भी बेनिफिट्स नहीं देता है। इसका ऑपोजिट है
तुम्हारा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ये भी डिपेंड करता है होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर, लेकिन ये क्या करता है, ये पूरा बेनिफिट्स देता है। फॉर एग्जांपल ये होस्ट ऑर्गेनिज्म से सिंपलर न्यूट्रिएंट्स लेगा, इसके बदले कुछ बेनिफिट्स भी होस्ट ऑर्गेनिज्म को देगा, इसलिए साथ मिलके रहते हैं, इसको इसलिए बोला जाता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। क्या एग्जांपल है, लाइकेन है। यहाँ पे आप लाइकेन का पिक्चर देख सकते हो। ये लाइकेन क्या करता है, ये एक लेयर बना देता है जिसके द्वारा फिजिकल डैमेज से बच जाता है कौन, प्लांट्स। और एक चीज है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है प्लांट्स में। मतलब क्या क्या बेनिफिट्स देता है ये, मतलब ये खुद भी न्यूट्रिएंट्स बना के प्लांट्स को दे देता है, और एक बायो इंडिकेटर जैसा काम करता है। मतलब कोई भी सल्फर डाइऑक्साइड का मटेरियल एयर पॉल्यूशन कर रहा है, तो एयर में सल्फर डाइऑक्साइड का प्रेजेंस है, तो ये एक्चुअली क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। इसका जो टिश्यू है, लाइकेन प्लांट का जो टिश्यू है वो डैमेज हो जाएगा, इसका मतलब वो इंडिकेट कर रहा है एयर इज पॉल्यूटेड। और एक चीज इसके बाद क्या आता है, तुम्हारा ई कोली बैक्टीरिया। ई कोली बैक्टीरिया अंदर लेते हैं, हमारा बॉडी के अंदर लेते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर रहते हैं, जो सिंपलर फूड है, मतलब जो खाना ऑलरेडी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसको ये डायरेक्ट कंज्यूम करेगा। इसके बदले वो क्या देगा, विटामिन B12 हमको देगा। ये जो ई कोली बा एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया, ये क्या करता है, सिंपल न्यूट्रिएंट्स को हमारा बॉडी से लेता है, इसके बदले हमको विटामिन B12 बैक्टीरिया देता है, विटामिन B12 देता है। और लास्ट में जो चीज है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये कहां पे रहता है, हमारा रूट के पास रहता है। हमारा जो नाइट्रोजन होता है इसको कन्वर्सन करके हमको एमोनिया देता है, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो ये तीनों क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, सिंपलर न्यूट्रिएंट्स लेते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म में, इसके बदले हमको बेनिफिट्स देते हैं। जैसे ये बेनिफिट्स दिया, मतलब तुमको ये फिजिकल डैमेज से बचाया, बायो इंडिकेटर से काम कर रहा है, सिंपलर न्यूट्रिएंट्स भी कुछ भी बना के इसको भी दे रहा है, और कुछ से इसको भी कुछ ले रहा है, और ये तुम्हारा विटामिन B12 दे रहा है सिंपलर न्यूट्रिएंट्स के बदले, और ये तुम्हारा क्या दे रहा है, नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स जैसे तुम्हारा एमोनिया दे रहा है सिंपल नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके। तो ये तीनों था तुम्हारा किसका एग्जाम्पल है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। चलो अभी हमारा एनसीईआरटी बुक में इसको कैसे लिखा गया है थोड़ा देख लेते हैं। न्यूट्रिशन, व्हेन वी वॉक एंड राइड on a bicycle we are using of energy even when we are not doing anything apparent activity। मतलब हम ऐसे काम करें जो एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम तो कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी एक्चुअली एनर्जी चाहिए टू मेंटेन ए स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। हमारा बॉडी के लिए जितने भी मेंटेनेंस काम चलता है, इसके लिए भी हमको एनर्जी चाहिए। वी ऑल्सो नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो। हम बाहर से एनर्जी लेते हैं जिसको हम बोलते हैं आउटसाइड, जो एनर्जी मटेरियल हम लेते हैं इसको फूड बोलते हैं। इसको लेके हम क्या करेंगे, हम इसको यूटिलाइज करके ग्रो, डेवलप एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस नीड इन द बॉडी एंड सोर्स ऑफ एनर्जी भी फॉर्मेशन करेंगे। कहां से, हम जो खाना खाते हैं फूड से। इसके बाद तो कैसे हम खाना खाते हैं, what do living things get their food, कैसे खाता है। The general requirement of energy and material is common in all organisms, but it is fulfilled in different ways। जैसे एक होता है ऑटोट्रोपिक, एक होता है हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक खुद खाना बनाता है, इसलिए ये दूसरे के ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं होता है। लेकिन जो हेटरोट्रोपिक होता है, ये क्या करता है, ऑटोट्रोपिक के ऊपर डायरेक्टली हो गया, नहीं तो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपलर फूड मटेरियल्स, जैसे इनऑर्गेनिक सोर्सेस, जैसे तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड है और क्या है तुम्हारा वाटर। ये दोनों को क्या करता है, सिंपलर फॉर्म को, सिंपलर फूड मटेरियल को लेके हमको ग्लूकोज देता है। कौन ना, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, सॉरी ऑटोट्रोप्स। दीज ऑर्गेनिज्म, द ऑटोट्रोप्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। मतलब ये क्या होता है, जितने भी ऑटोट्रोप्स है, जितने भी तुम्हारा ग्रीन प्लांट्स है, इसका एग्जांपल है ऑटोट्रोप्स का, और ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया भी इसका एग्जांपल है। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस बिफोर दे कैन यूज इट फॉर द अपकीप, ग्रोथ, अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी।
टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटालिस्ट कॉल्ड एंजाइम। ये क्या बोलता है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मेटल को अंदर लेते हैं और इसको बायोकैटालिस्ट और एंजाइम देके इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसके बाद इसको ऑब्जर्व करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए। Thus, the heterotroph's survival depends directly or indirectly on the autotrophs and heterotrophic organism included animals and fungi। ये क्या बोल रहा है, जितने भी सारे तुम्हारा हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है ये क्या करता है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं तुम्हारा ऑटोट्रोप्स के ऊपर। और क्या क्या एग्जांपल है, जितने भी सारे एनिमल्स है और फंजाई, ये सारे एग्जांपल है तुम्हारा हेटेरोट्रोप्स का। तो ये था तुम्हारा ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप्स, इसको पूरा अच्छे से ऑलरेडी मैं पहले बता दिया हूं। फिर आगे क्या है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अच्छा, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हम क्या एग्जांपल लेते हैं, कार्बन एंड एनर्जीज रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय द फोटोसिंथेसिस। तो जो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म इसके लिए कार्बन चाहिए और एनर्जी चाहिए, ये सारे फुलफिल कहां से होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता है। इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच द ऑटोट्रोप्स टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये एक ऐसे प्रोसेस है जिसके द्वारा वो ऑटोट्रोप्स क्या करता है, बाहर से लेते हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स, इसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर and is converted into carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करेगा किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंस में। एक चीज यहाँ पे नहीं होगा तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं बन पाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है प्लांट्स में। We will study how this take place in the next section। मतलब कैसे एनर्जी बनता है हम आगे पढ़ेंगे, जब भी हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, बट ट्रांसपिरेशन। These carbohydrates which are not in used immediately are stored in the form of starch। क्या बोलता है, जो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी कन्वर्ट होता है लेकिन जब भी इसको इंपोर्टेंट नहीं है, फॉर जरूरत नहीं है एनर्जी, तभी क्या करता है, स्टार के जैसा मतलब स्टार कन्वर्ट करके इसको स्टोर करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या बोल रहा है, जब भी इसको जरूरत पड़ेगा, जब भी इसके पास फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट नहीं है लेकिन वो स्टोर होता है कौन सा फॉर्म में, स्टार के फॉर्म में, वो यहां पे वही आपको बता दिया है। These carbohydrates which are not used, जब भी ये यूज नहीं होगा, not used immediately are stored in the form of starch। इमीडिएटली यूज नहीं होगा तो स्टार्क फॉर्म में ये स्टोर होके रहेगा। यूज मतलब which serve as the internal energy to reserve to be used as and when required by the plants। ये रिजर्व होके रहेगा, जब भी इसको जरूरत पड़ेगा तो स्टार्क को ये यूज करेगा। फिर ये क्या बोल रहा है, when energy a somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the foods we eat is stored in our body in the form of glycogen। तो हम कैसे इसको स्टोर कर रखते हैं, ग्लाइकोजन। प्लांट कैसे इसको स्टोर कर रखते हैं, स्टार्क। तो स्टार्क प्लांट स्टोर कर रखते हैं और ग्लाइकोजन हम स्टोर कर रखते हैं। जब भी हमको जरूरत पड़ेगा तभी हम इसको यूटिलाइज करके एनर्जी हम पा सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया है थोड़ा देख लेते हैं। Each organism is adapted to this environment। मतलब सारे एनवायरमेंट से कुछ ना कुछ अडॉप्ट करते हैं। फिर द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड मटेरियल्स एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। तो खाना मतलब जो न्यूट्रिशन वो कैसे टाइप का है, तो कैसे ये अवेलेबिलिटी होता है और ये कैसे इसको अंदर लेते हैं, ये तीनों के ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारा जो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी, मतलब कहां पे फिक्स है, जैसे ग्रास एक जगह पे फिक्स होता है और कुछ मूवेबल होता है, मोबाइल सच एज डियर, एक जगह से दूसरी जगह भागता है।
तो ये क्या करता है, वुड अलाउ डिफरेंस इन हाउ द फूड इज एक्सेस्ड एंड व्हाट इज द न्यूट्रिएंट apparatus used by the cow and lions। तो काव क्या करेगा, जो स्टेशनरी है इसको खाएगा, और लायंस क्या करेगा, जो भागता है इसको मतलब शिकार करके खाएगा। तो ये दोनों डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन होता है, जो एक होता है हर्बीवोर्स, एक होता है ओमनीवोरस, सॉरी कार्निवोरस। तो ये हर्बीवोर्स का एग्जांपल है और ये कार्निवोरस का एग्जांपल है। और ऐसे ह्यूमन एंड डॉग्स होता है जो जो दोनों को खाते हैं, मतलब जो फिक्स रहता है स्टेशनरी ग्रास प्लांट इसको भी खाते हैं, इसके साथ जो एनिमल्स को डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं। तो यहां पे वो बोला गया है। और एक चीज, देयर इज अ range of strategies by which the food is taken in and used by the organism. Some organisms break down the food materials outside the body and then absorb it। मतलब क्या बोल रहा है, मतलब बॉडी का बाहर से खाना को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा, जो मैं बताया था साप्रोफाइटिक हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में जब भी बताया था। तो यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल है, यहाँ पे सारे फंजाई आएगा, ब्रेड मोल्स आएगा और ईस्ट आएगा और मशरूम आएगा। ये क्या करते हैं ना, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है जो अंदर है इसको बाहर डाल देते हैं फूड मटेरियल के अंदर ऊपर, और इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको अंदर लेके इसको ऑब्जर्व करते हैं। अदर टेक्स इन द होल मटेरियल एंड ब्रेक डाउन द इनसाइड देयर बॉडी। अदर क्या करते हैं, खाना को डायरेक्ट अंदर लेते हैं, अंदर इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो तुम्हारा होलोजोइक हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में बताया था। व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन देयर बॉडी डिजाइन एंड फंक्शनिंग। ये सारे क्या डिपेंड करता है, कैसे इसका बॉडी डिजाइन है और इसका फंक्शन कैसा है। सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। These parasitic nutrient strategies used by a wide variety of organisms like cuscuta plants में बताया था, इसको अमर बेल भी बोलते हैं, और टिक्स, लाइस, लीच एंड टेपवर्म्स। तो ये तुम्हारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो भी मैं बताया था, ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसको नहीं मारते विदाउट किलिंग देम, इसको नहीं मारते लेकिन हार्मफुल पहुंचा देते हैं। तो ये पैरासाइटिक जो न्यूट्रिएंट्स, पैरासाइट्स जो होते हैं, ये होस्ट ऑर्गेनिज्म को नहीं मारते हैं लेकिन कुछ हार्मफुल पहुंचा देते हैं। और एक चीज, ये कुछ भी बेनिफिट्स नहीं देते। एंडोपैरासाइट्स क्या होता है, अंदर रहते हैं, जैसे तुम्हारा टेपवर्म में, और जो ये सारे रहते हैं ये बाहर रहते हैं। और ये प्लांट से, याद रखना, ये कस्क्यूटा एक प्लांट से जो क्या करता है, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिएंट्स ये खुद ले जाते हैं, लेकिन कुछ भी इसके बेनिफिट व बदले इसको कुछ भी नहीं देता है। तो ये था तुम्हारा हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में, जो तुमको एनसीईआरटी में दिया था, मैं तुमको बता दिया। इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ाई करेंगे, हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। मैं तुमको यहाँ पे तो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल बता दिया हूं, लेकिन अभी जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो प्लांट्स में कैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, इसको अगले क्लास में हम पढ़ाई करेंगे। इसके बाद कैसे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन जैसे एमीबा और ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है, इसको भी आगे पढ़ेंगे। तो आज यहां से क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास पे। धन्यवाद, नमस्ते।